चलिए आज का टॉपिक क्या है बाबू आपका? त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। क्या बाबू? त्रिकोणमिति का परिचय है। और एक्सरसाइज क्या है? 8.1 यानी कि 8.1 है। और क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन में है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी क्या है? समकोण है। और ए बी 24 है, 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब समझे बाबू? पहले समझा देते, पहले ध्यान सुनिए। इसके हम एक डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। और जब भी एक बार ध्यान रखें, हमेशा जब भी त्रिकोणमिति वाला जो भी क्वेश्चन बनता है हमेशा उससे हम कौन सा त्रिभुज बनाते हैं? समकोण त्रिभुज। कौन सा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कैसा है देखिए ध्यान से। ये ऐसे किए, ऐसे किए, बिल्कुल राइट खींचेंगे, ऐसे किए, ऐसे खींच देंगे। ये कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का एक कोण हमेशा कितना नहीं होता है? 90। तो यहाँ पे सवाल में क्या बोला है कि AB कोण भी समकोण है और AB 24 है और BC 7 है। यानी कि ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसका बी कोण भी क्या होगा? समकोण। क्या होगा? समकोण होगा। तो हमने डायग्राम बना लिया है। एक बात और कि हमेशा ख्याल रखिएगा कौन भी समकोण है, इसका मतलब जब तक 90 डिग्री का कोण बनेगा बी को कहाँ रखेंगे? वहीं पे। यही भी तुमने मिस्टेक किया होगा, बी को किधर रख दिया होगा। लेकिन ऐसा नहीं रखना है, गलत है। जहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा बी को वहीं रखना है। सवाल में बोला है ना कि जिसका कोण भी क्या हो? समकोण हो। समकोण यानी कि 90 डिग्री का हो। तो कहाँ 90 डिग्री बन रहा है? यहाँ बन रहा है? नहीं सर, यहाँ बन रहा है ना। इसीलिए 90 डिग्री कोण बी को यहाँ रखेंगे। पहले भी बोल दिया सवाल में, जिसका कोण भी समकोण। अगला चलिए, माना कि आप सॉल्यूशन कर रहे क्वेश्चन, ठीक है। और जो मान था जैसे यहाँ दे दिया ना कि ए बी कितना है? 24। तो 24 हमने बैठा दिया है। और BC कितना है? 7। तो 7 बैठा दिया। और पता क्या हमको नहीं है? AC। चलिए अब क्वेश्चन को थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो माना कि ABC क्या है? ABC क्या है? समकोण त्रिभुज। क्या है? ABC एक समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि ये जो फॉर्मूला यहाँ लिखा है ये कौन फॉर्मूला है? पाइथागोरस वाला। कौन सा है? ये जो फॉर्मूला है बाबू पाइथागोरस वाला फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए दिया है कि आधार बराबर AB कितने है? 24। कितना है? 24 है, ठीक है। और इसके बाद लंब कितना है? 7 सेंटीमीटर। लंब कितना है? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और कर्ण कितना है? पता ही नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, यहाँ लगाएंगे आप कि AC स्क्वायर बराबर क्या है? AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB। ये पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस यहाँ लिखे पाइथागोरस प्रमेय, इसका फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिए। कहाँ? यहाँ पे। AC स्क्वायर क्या है? BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो चलिए हमको क्या पता नहीं था? कर्ण पता नहीं था ना, जिसका नाम क्या है? AC। क्या नाम बाबू? AC है। तो AC स्क्वायर और क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो BC का मान कितना है? 7। तो 7 का स्क्वायर कर दे प्लस AB का मान करते 24। तो 24 स्क्वायर करते, ठीक है। समझ आएगा बाबू? चलिए अब क्या करिए? BC का 7 7 49, AB करते हैं 24। तो 24 गुणा 24 तो 576। आप दोनों को जोड़ दो। 9 6 15, 7 4 9, 7 11, 1 12, 5 1 6। तो कितना हो गया? 625। अब आपको बता दे कि रूट कहाँ लगा? रूट कहाँ से है वो पता है आपको बाबू? रूट है ए पे जो स्क्वायर है ना, इसी पर स्क्वायर है। यही स्क्वायर इधर रूट में आके बदल गया। बात सुन रहे बाबू? तो रूट इसमें चल गया है। अब 625 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 625 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना निकलेगा? 25। कितना निकलेगा बाबू? 25 निकलेगा, ठीक है। वो कैसे निकलेगा? 25 कैसे निकलेगा देख लो। 625 क्या करेंगे? हमेशा वर्गमूल का रूल होता है किधर से जोड़ा लगता है? राइट साइड। किधर से? राइट साइड। राइट मतलब दाहिना, जिधर हाथ जाएगा उधर से। इधर जोड़ा लगा दी। 2 का क्या बचा? खाली है 6 बचा है ना। तो 2 दूनी 6। देख ऐसा नंबर चुनना है जिससे भागा लग जाए, ठीक है। तो यहाँ 2 दूनी 4 लग गया, ठीक है। अगर 1 से लगाते तो बहुत कम हो जाता है, और 3 से लगा 3 3 9 हो जाता है। इसीलिए हम 9 नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। 4 ही लगाएंगे। तो 6 में से गया 2 और ये दोनों जोड़ा साथ ही उतर जाएगा। अब 2 2 4 और 1 अंक के लिए हमेशा यहाँ जाएगा खाली रखेंगे। 2 2 4 हो गया है। अब इसमें क्या डालेंगे? जो लग जाएगा। जितना डालेंगे उतना से गुना भी करना होगा। और 1 डालते तो 41 से होता है, 2 डालते तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। कितना होता है?
84 होता है, 3 भी नहीं होगा, 3 9 हो जाएगा, हमको तो 25 लाना है ना। 5 डाल के देखते हैं, तो 5 जब डालते जितना डालेंगे उतना से गुना भी करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई भी करना होगा उतना से ही जितना आप डालिएगा। तो 5 डाले तो 5 से मल्टीप्लाई भी करेंगे बाबू, ठीक है। क्या हो जाएगा 25 25 4 5 20 2 22 कट्टी कट्टी हो गया। तो पहला वर्ड में 2 से लगा था, दूसरा वर्ड में 5 से, तो आपका वर्गमूल कितना निकल गया 25। वही बाबू यहाँ पे लिखे हम, ठीक है। तो 625 का वर्गमूल कितना होता है 25। जब ये निकल गया है तो क्वेश्चन में क्या बोला है, साइन ए और कोस ए का मान बताइए। तो यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा बाबू, जब ये डायग्राम बन गया है तो साइन ए देखेंगे कहाँ है, यहाँ पे साइन ए। अब इसको लेके चलेंगे, साइन ए बराबर पहले फॉर्मूला होता है क्या है, लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन ए के लिए लंब कौन है ये बताइए, लंब है 24 लंब है ए, लंब है 7। ठीक है। एक बात और, जो जिस पर रहता है उसके लिए वो आधार है। ए के लिए है ना, ये जो है ए लाइन क्या आधार है, लेकिन यहाँ तो हमको लंब मांग रहा है, तो ए के लिए लंब अभी कौन होगा, फिलहाल ए होगा BC, इसीलिए BC और बटा कर्ण क्या है AC है, तो BC बटा हम क्या लिख दिए AC। और इसका BC का मान कितना है बाबू 7 है, और AC का मान कितना है 25। तो साइन ए का मान निकल गया ना। चलिए अगला आपका कोसे का मान किसका है, कोसे का। तो कोसे का फॉर्मूला क्या होता है, आधा बटा कर्ण। क्या होता है, आधा बटा कर्ण होता है। इसका भी पहले लिख लेंगे। तो अगर इसको अब क्या, पहले तो साइन माने थे ना, क्या मानेंगे कोस मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे। इस कोण के लिए बताओ कोस का फॉर्मूला होता है क्या, बताओ, आधा बटा कर्ण। एक का आधार कौन है बताइए, एक आधार यही है ना 24, और कर्ण है, इसीलिए क्या हो जाएगा 24 बटा 25। ये तो आपको एक क्वेश्चन आपका सोल्यूशन हो गया, ठीक है वाला। अब दूसरा क्या है आपका, साइन सी और कोस सी। क्या है, साइन सी और कोस सी। तो साइन सी, तो चलिए अब क्या यहाँ अब क्या ए को मान के नहीं चल रहे हैं, आप किसको मान के चल रहे हैं, इसको मान के चल रहे हैं, किसको, साइन सी को। तो चलिए, तो साइन वाला फॉर्मूला होता है पहले क्या, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लेकिन अब इसके लिए लंब कौन होगा, बताओ, सी के लिए लंब कौन होगा 7 सेंटीमीटर। 7 नहीं होगा बाबू, 7 क्यों, 7 इसलिए नहीं होगा, सी जिस पर है वो तो उसका आधार है ना, 7 थोड़ी होगा। सी के लिए लंब कौन होगा, ए है ना लंब, इसका नाम क्या ए बी है ना, क्या नाम इसका ए बी है नाम बाबू, क्या नाम इसका ए बी है। इसीलिए हम यहाँ लिखे हैं कि ए बी बटे ए सी, क्योंकि साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लेकिन यहाँ पर जब बाबू सी के लिए लंब ए हो जाएगा और कर्ण ओ हो जाएगा, इसीलिए लिखिए ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। ए बी का मान कितना था 24, ए सी का मान 25। चलिए अगला क्या है, कोस सी। क्या है, और कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधा बटा कर्ण। क्या होता है, आधा बटा कर्ण होता है। तो इसके लिए सी के लिए आधार कौन है, सी के लिए, ए के लिए नहीं, सी के लिए बताओ 7 सेंटीमीटर। 7 होगा, जो जिस पर रहता वही उसका आधार है। तो ये जो है सी किस पे, इसी लाइन पे है ना, इसका आधार कौन होगा, यही होगा, इसका आधार यही होगा। तो मतलब क्या, इसका फॉर्मूला लिखाएगा BC। चलिए ध्यान से देखिए, BC बटे कर्ण क्या है AC। तो BC का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, और AC का मान कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका ये दोस्त क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। और आपको वीडियो सही लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इस तरह का वीडियो अगर चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको पहली बार मिल जाएगा, ठीक है। नोट कीजिए, कितने मिनट का हो गया पानी।